श्रोताओं नमस्कार। edu.insight पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत में राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इस काल में सिंधु नदी एवं उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। ये 1500 ईसा पूर्व पहले की बात है। ये आर्यों के इतिहास को जानने के लिए हमारा एक बहुत ही बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। इस काल में उत्तर भारत, दक्षिण पठार क्षेत्र जिसे कि डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है, और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में कृषक बस्तियां यानी कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स अस्तित्व में आई। इसी समय दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियां, जिन्हें कि पेस्टोरल सेटलमेंट्स कहा जाता है, अस्तित्व में आई। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मध्य एवं दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में परिवर्तन हुए। इस काल में शवों को कब्रों में दफनाया जाता था। इन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था। इन्हें महापाषाण यानी कि मेगालिथ्स कहा जाता था। अनेक स्थानों में शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरणों और हथियारों को भी रखा जाता था। उस समय लोगों में ये विश्वास प्रचलित था कि ये वस्तुएं व्यक्ति के अगले जन्म में काम आएंगी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत बड़े बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। इन राज्यों को उस समय महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपदों में दो प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित थी। कुछ में राजतंत्रीय सरकार स्थापित थी और कुछ में गणतंत्रीय सरकार। इन 16 महाजनपदों में उस समय मगध, कौशल, वत्स और अवंती नामक राज्य शेष राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। इन शक्तिशाली राज्यों ने दुर्बल राज्यों पर अधिकार करने का क्रम आरंभ किया। परिणाम स्वरूप उनमें परस्पर लड़ाइयां चलती रहती थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। ऐसा करने में बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राजगृह को मगध साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया। मगध पर 412 ईसा पूर्व से 364 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश और 364 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य का खूब विस्तार किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके उत्तराधिकारी दुर्बल निकले और इस स्थिति का लाभ उठाकर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति, लोहे के विशाल भंडार, विशाल सेना, अच्छी आर्थिक स्थिति और शक्तिशाली शासक उत्तरदायी थे। इसी क्रम में मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। इसके साथ ही भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। इनमें से मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वो एक सफल विजेता और कुशल शासक प्रमाणित हुआ। उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने न केवल मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित ही रखा, बल्कि उसकी सीमाओं में भी बढ़ोतरी की। महाराजा अशोक इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसकी गणना न केवल भारत अपितु विश्व के महान शासकों में की जाती थी। यद्यपि वह कलिंग के युद्ध में विजयी रहा था, फिर भी उसने मानव कल्याण के लिए युद्धों का सदा के लिए त्याग कर दिया। उसने साम्राज्य की एकता और समृद्धि के लिए धर्म की स्थापना की। उसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म विश्व का एक लोकप्रिय धर्म बन गया था। वो एक ऐसा शासक था जो प्रजा से अपनी संतान की भांति प्रेम करने लगा। मौर्य काल में वाणिज्य, व्यापार, कला, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय विकास हुआ। इस कारण इस वंश का नाम भारतीय इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। 185 ईसा पूर्व में इस महान वंश का अनेक कारणों से अंत भी हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का खूब विकास हुआ। 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश के 4 शासकों ने केवल 45 वर्षों तक राज्य किया। 28 ईसा पूर्व में खारवेल नामक शासक ने कलिंग में चेदी वंश की स्थापना की।
उसके अंतर्गत कलिंग राज्य अपनी प्रगति के शिखर पर पहुंच गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर पश्चिमी भारत में मगध, एशिया के अनेक राजवंशों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनके नाम बैक्ट्रियाई, शक, पार्थियाई और कुषाण थे। इनमें कुषाण वंश सर्वाधिक विख्यात रहा। इस वंश का शासक कनिष्क न केवल एक महान विजेता ही बना, अपितु एक योग्य शासक, प्रबंधक और कला एवं साहित्य का महान संरक्षक भी बना। मध्य एशियाई देशों के इन राजवंशों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत के इन देशों से संपर्क के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। भारत ने इन देशों से मुद्रा निर्माण, चित्रकला, मूर्तिकला, चिकित्सा से संबंधित और अनेक प्रकार के फैशन सीखे। भारत में विकसित हुई गंधार कला पर यूनानियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मध्य एशियाई देशों के इन शासकों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ। इनके अतिरिक्त भारत के इन देशों से संपर्क में आने के कारण व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। वास्तव में ये संपर्क भारत के लिए अनेक पक्षों से लाभप्रद भी प्रमाणित हुआ। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल, जिसकी स्थापना 320 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और 540 के आसपास जिसका अंत भी हो गया, को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वंश की स्थापना यद्यपि श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के दो सबसे महान और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने न केवल गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार करने पर प्रशंसनीय योगदान ही दिया, अपितु एक कुशल शासन व्यवस्था की भी स्थापना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय विख्यात चीनी यात्री फायान भारत आया था। वो चीन से आने वाला प्रथम यात्री था। उसने भारत के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। वे विशाल गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में विफल रहे। इस प्रकार इस महान वंश का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंत हो गया। इस काल के लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। इतिहासकार इस काल के इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों, साहित्य, सिक्कों और चित्रों आदि का अध्ययन करते हैं। edu.insight पर आज बस इतना ही। भारतीय इतिहास के बारे में इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।